आज की ये कहानी एक टीना नामक लड़की की है। टीना ने स्कूल की पढ़ाई खत्म करके भूपेंद्र नगर के एक निजी कॉलेज में नर्सिंग के कोर्स में दाखिला लिया था। सितंबर के महीने में कॉलेज में क्लास शुरू अभी होनी ही थी। टीना अपनी कॉलेज लाइफ और हॉस्टल लाइफ के लिए बड़ी उत्तेजित थी। टीना हमेशा से हॉस्टल लाइफ का मज़ा लेना चाहती थी। जब टीना के माता पिता उसको हॉस्टल छोड़ने जा रहे थे तो वे बड़ी खुश थी। जहाँ एक तरफ उसके माता पिता उसकी चिंता कर रहे थे, वहीं टीना अभी से अपने कॉलेज लाइफ के ख्यालों में डूबी हुई थी। हॉस्टल में उसका सब सामान सेट करने के बाद टीना के मम्मी पापा उसे बाय बोलकर घर वापस आ गए। अगले दिन क्लास के बाद जब शाम को टीना ने उन्हें फ़ोन किया तो उसने बताया कि पिछली रात वो और उसकी नई सहेलियाँ देर रात तक बातें करती रहीं। उसने बताया कि उन्होंने रात को हॉस्टल के कॉमन वॉशरूम से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी। टीना की मम्मी ने सोचा कि वो फिर कोई मजाक कर रही है और डांटते हुए कहा कि तू फालतू बातें मत कर, यहाँ सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे, यह टाइम से सो जा कर। आखिर कौन सी आवाज़ें टीना को सुनाई दी? ये आवाज़ें किसकी थी? अगले दिन फिर क्लास के बाद टीना ने अपने मम्मा को फ़ोन किया और कहा, मम्मा, हमने वो आवाज़ें आज भी सुनी। मैंने भी उसकी बात को कोई मजाक समझा कि टालना चाहा, पर थोड़ी ही देर में टीना की सहेली ने भी मुझसे बात की और यही बताया कि वो लोग सच बोल रहे हैं। मैंने भी उनसे पूछा कि किस तरह की आवाज़ें आती हैं, क्या तुमने जाकर कुछ देखा या फिर तुमने अपनी सीनियर्स से बात की? टीना की सहेली ने उसकी मम्मी को कहा कि उन्होंने अभी खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये सब सच में हो रहा है या फिर कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। काफ़ी देर बात करने के बाद मैंने उन्हें कहा कि वो आज रात ध्यान से सुने और जब आवाज़ें आना शुरू हों तो उसी वक्त दूसरे कमरे में जाके भी सुनने की कोशिश करें। अगली शाम फिर टीना का कॉल आता है। वो कहती है कि पिछली रात तो आवाज़ें और तेज थी और उसके हॉस्टल की अन्य लड़कियों ने भी ये आवाज़ें सुनी। वो काफ़ी डरी हुई लग रही थी। ये लड़कियां पिछले 3-4 दिनों से ठीक से सोई नहीं थी। तो टीना की मम्मी ने टीना से कहा कि वो तुरंत अपनी वार्डन से बात करें। वार्डन से बात करने पर वही हुआ जो होता है। वार्डन ने इनकार कर दिया कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और ये सब उन लोगों का वहम है। एक बार फिर रात हुई और सब नई लड़कियां सहमी हुई थी। रात को फिर आवाज़ें आना शुरू हुई। तभी टीना और उसकी सहेलियां एक सीनियर लड़की के रूम में चली गई और उससे सच जानने की बड़ी कोशिश की। आखिरकार एक सीनियर लड़की ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि ये आवाज़ें हमेशा से ही आती हैं। तुमने उस लड़की की आवाज़ सुनी जिसने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली थी। उन्हें कॉलेज प्रशासन ने सख्त मना किया था कि वो ऐसी कोई अफवाह ना फैलाएं। जो भी ऐसी कोई बात करता हुआ पकड़ा जाएगा उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। टीना और उसकी सहेलियों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। उनका डर बिल्कुल सच निकला। अभी तक उन्हें लग रहा था कि शायद ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अपने सीनियर्स के मुंह से ये सुन के उनके होश उड़ गए। सीनियर्स ने ये भी कहा कि ये आवाज़ें कभी अपने आप बंद हो जाती हैं और फिर कुछ दिनों बाद दोबारा आना शुरू हो जाती हैं। वो रात टीना और उसकी सहेलियों ने जाग कर काटी। अगले दिन टीना ने फिर फ़ोन से सारी बातें अपनी मम्मा को सुनाई। उसकी मम्मा के लिए भी ये यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल था। टीना बहुत डरी हुई थी। उसने कॉलेज तक छोड़ने का इरादा बना लिया था, लेकिन
उसकी मम्मा ने उसे समझाया कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा और उसके सीनियर्स भी हॉस्टल में रह रही हैं, उन्हें आज तक कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। और साथ ही सब लड़कियां मिलकर इस बात का समाधान ढूंढें। समय निकल गया और लड़कियों ने कॉलेज प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। एक दिन रात को ये आवाज़ें फिर अब आनी शुरू हुई और इस बार लड़कियों ने निश्चय किया कि हम सब मिलकर उस वॉशरूम में जाके देखेंगे कि उस वॉशरूम से रात को ये आवाज़ें क्यों आती हैं। एक ग्रुप में लड़कियां वॉशरूम की तरफ आगे बढ़ती हैं। एक लड़की ने दरवाजे को धक्का दिया और देखा, उसका कारण 5 लड़कियां वहीं बेहोश हो गई। उन्होंने देखा कि वॉशरूम में एक लड़की कपड़े धो रही थी। उसका शरीर पूरी तरह से काला था और उसके कपड़े पुराने और ख़राब से थे। दरवाज़ा खुलते ही वो ज़ोर से चिल्लाई और पल भर में वहाँ से गायब हो गई, मानो वहाँ कोई भी नहीं था। हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई और वार्डन तथा सुरक्षा गार्ड इकट्ठा हो गए। बेहोश लड़कियों को जल्दी से हॉस्टल ले जाया गया। बाकी लड़कियों ने पूरी रात कॉलेज ग्राउंड में गुजारी। सुबह होते ही पूरा कॉलेज प्रशासन कॉलेज में इकट्ठा हो गया। कॉलेज के एक एमडी ने लड़कियों से वादा किया कि वह तुरंत इसका कोई समाधान निकालेगा। 2-3 दिनों के लिए लड़कियों को पास के कुछ होटलों में शिफ्ट कर दिया गया। एक तांत्रिक को बुलाया गया और उसने हॉस्टल का शुद्धिकरण किया। उसने कहा कि अगर इस आत्मा को यहाँ से अब भी ना निकाला जाता तो ये बड़ा नुकसान कर सकती थी। काफ़ी समय से ये रहने के कारण ये आत्मा बहुत शक्तिशाली होती जा रही थी। यहाँ वो उसी जगह को अपना घर मान बैठी थी। पूरा दिन उसकी आत्मा की शांति के लिए पाठ किया गया। कुछ दिन हॉस्टल को बंद रखा गया और कुछ दिनों बाद लड़कियों को एक बार फिर से हॉस्टल वापस लाया गया। टीना ने बताया कि उस दिन के बाद हॉस्टल से कभी कोई आवाज़ें नहीं आई। उस भूतिया वॉशरूम में हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। कैसी लगी आपको? आप ज़रूर बताएंगे।